नमस्ते। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण में आने वाले टॉपिक पदबंध, वाक्य, मुहावरे और समास के प्रश्न कि किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हमें बहुत नहीं पढ़ना होता, हमें कितना पढ़ना है, किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं वो हमें पता होना चाहिए। कैसे प्रश्न सीबीएसई पूछता है, कैसे प्रश्न सीबीएसई पूछने वाला है, और ये हमें पता चलता है सैम्पल पेपर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदबंध। पदबंध से कितने टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, कैसे प्रश्न हमें करके ही जाने हैं। तो सबसे पहला है हमारा पदबंध। पदबंध में 3 टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, वो आपको करने ही है। सबसे पहला है कि जितने भी पदबंध के भेद हैं उनका एक एक उदाहरण आप अवश्य करके जाइए। जैसे संज्ञा, संज्ञा का, सर्वनाम का। ततारा एक नेक और मददगार युवक था। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, अगर आप चाहो तो इससे सरल आप उदाहरण करके जा सकते हैं। उसके बाद हमारा सर्वनाम, विदेश से आए हुए मेहमानों में से कुछ सर्वनाम का उदाहरण है। ततारा एक नेक और मददगार युवक था, युवक की विशेषता बताई गई है। विशेषण पदबंध है, क्रिया वाक्य के अंत में आती है। बहती जा रही थी, क्रिया विशेषण। नदी कल कल करती हुई, कैसे कल कल करती हुई क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो ये आपको अवश्य ही 1 अंक दिला सकता है, आपको ये याद करके ही जाना है। एक प्रश्न हमारा यहाँ से बन गया। उसके बाद जो दूसरा जो तरीका है वो है हमारा, सीबीएसई क्या करेगा, प्रश्न पत्र में क्या होगा कि वाक्य दे दिया गया होगा, वाक्य में पदबंध आपको रेखांकित पहले से कर दिया गया है आपके लिए, आपको सिर्फ उसका भेद बताना है। जैसे इस तरह के प्रश्न है, ततारा एक नेक और मददगार युवक था, भेद हमें लिखना है नेक और मददगार, ये हो गया हमारा संज्ञा। विदेश से आए हुए मेहमानों में से कुछ, कुछ क्या होता है, सर्वनाम, तो ये हमारा हो गया है सर्वनाम। तो इस तरीके से प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका इस तरीके का होने वाला है। ततारा एक नेक और मददगार युवक था, भेद हमें बताना है, विशेषण है। आप चाहो तो साथ में एक रफ नोटबुक रख सकते हो और ये साथ में लिख लो कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रश्न मैंने याद कर लिया, ये प्रश्न मैंने कर लिया है, आप अपने टिक करते जाइए। नदी कल कल करती हुई बहती जा रही थी, भेद है क्रिया विशेषण। नदी कल कल करती हुई बहती जा रही थी, रेखांकित किया हुआ है पहले से, हमें भेद बताना है कौन सा है, क्रिया पदबंध है। तो ये हमारा यहाँ हो गया दूसरे टाइप का प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो किस तरह का आने वाला है, वो है हमारा संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया पदबंध को चुनकर वो अब हमें छांटनी है। पहले वाले प्रश्न में वो रेखांकित करके हमें दे रहा था, हमें भेद बताना था, अब वो हमसे निकलवा रहा है पदबंध। ततारा एक नेक और मददगार युवक था, संज्ञा पदबंध छाट कर लिखिए। वो पहले हमें बता देगा कि आप इस वाक्य में से संज्ञा छाटिए, विशेषण छाटिए या सर्वनाम छाटिए। तो इसमें दिया गया है हमारा संज्ञा पदबंध हमें छाटना है, तो हमारा निकल गया एक नेक और मददगार युवक, युवक तक संज्ञा पदबंध है। फिर उसके बाद है बड़े भाई साहब दिन रात आंखें फोड़ कर पढ़ते थे, क्रिया विशेषण, दिन रात आंखें फोड़ कर पढ़ते थे। तीसरे टाइप का प्रश्न ये है, ठीक है। कबूतर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, क्रिया पदबंध छाटना है। क्रिया से तो प्रश्न आता ही आता है, ऐसा ही होता है एग्जाम में। एक प्रश्न अगर टफ होता है तो एक बहुत आसान भी होता है। क्रिया का तो आप जितने सैंपल पेपर उठाकर देखोगे, हर में क्रिया पदबंध रेखांकित किया हुआ है और पूछा गया है पदबंध का भेद बताओ, या फिर पूछा गया है कि क्रिया पदबंध छाट कर लिखिए। तो बहुत आसान हो गया है। फिर उसके बाद जो हमारा आगे है, सीबीएसई में पूछे गए प्रश्न, अब ये सीबीएसई में पूछे हुए हैं अभी 2025-26 के सैंपल पेपर में। देखिए, सर्वनाम का उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, सर्वनाम का पदबंध का उदाहरण लिखिए और उससे वाक्य बना दीजिए, या वाक्य बना दीजिए उसमें से पदबंध निकाल दीजिए, है ना, वही वाला प्रश्न। यह लड़का हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है, दूसरे टाइप का प्रश्न है, रेखांकित किया हुआ है और हमसे पूछा गया है भेद बताइए। तो ये कौन सा है, क्रिया है। अगला फिर से वही प्रश्न है, 2 प्रश्न आए हैं, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण दीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो ये तो आपने कर ही लिया होगा, आप कर ही लेंगे। तलवार की सीध में धरतियाँ फिर से रेखांकित है और हमें भेद बताना है, तो कौन सा पदबंध है ये? संज्ञा पदबंध है। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, क्या पूछा गया है? अब इसमें हमें खुद ही बताना है। उसने पूछा है विशेषण पदबंध छाटिए, तो ये विशेषण पदबंध जब हम छाटेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? ये हमारा निकलने वाला है एक सुंदर शक्तिशाली तक, शक्तिशाली तक। युवक तक करेंगे तो संज्ञा हो जाएगा, हमें चाहिए विशेषण, तो ये हमारा हो गया विशेषण। देखा, हो गया पदबंध आसान। इसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। आगे अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद के प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछने वाला है सीबीएसई। वाक्य का भेद, सबसे पहला आपसे कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे वाक्य का भेद पूछा जाएगा, कौन सा भेद है। अगर आपको पहचान आती है, आपने पढ़ा है, मैंने इससे संबंधित एक वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो। वामिरों ने ततारा को देखा जो सुध बुध खोए हुए था, यह किस प्रकार का वाक्य है? भेद पूछ लिया है, कौन सा वाक्य है? जो एक प्रधान है एक आश्रित है, तो मिश्र वाक्य है। अगला फिर से यही वाला प्रश्न है, सूर्यास्त हुआ और पक्षी अपने नीड की ओर लौट चले, भेद हमें बताना है, संयुक्त वाक्य है। और आ गया योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं दो स्वतंत्र उपवाक्य, यह सरल वाक्य है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पता चल गया, हमें भेद बताना होगा। दूसरा प्रश्न जो आने वाला है वो वाक्य रूपांतरण में आने वाला है। सरल से मिश्र बनाइए, मिश्र से सरल बनाइए या संयुक्त बनाइए, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा है वाक्य रूपांतरण। इसके साथ ही हमें परिभाषा भी याद करनी होगी, सरल की, संयुक्त की और मिश्र की। भाई आ रहा है, ये प्रश्न पूछ ही रहा है सीबीएसई, परिभाषा वाला। अंक नहीं कटवाने हमें, जब हमें पता है कि ये प्रश्न आने वाला तो पहले क्यों नहीं याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। वाक्य रूपांतरण आने वाला है, भाई साहब ने मुझे देखा और मैं लघु शंका से कांपने लगा। इसे सरल वाक्य में रूपांतरण कर दीजिए, बदल दीजिए। भाई साहब को देखते ही मैं लघु शंका से कांपने लगा, कोई योजक चिन्ह नहीं है, कोई प्रधान और आश्रित उपवाक्य इसमें नहीं है। सूरज ढलने से पहले ही लपाती पहुंच गया, इसे मिश्र वाक्य में, जैसे ही सूरज ढलने को हुआ वैसे ही ततारा लपाती पहुंच गया। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न रूपांतरण वाले। जैसे ही उसने उपदेश देना शुरू किया सब चुप हो गए। जिस संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है, उसने उपदेश देना शुरू किया और सब चुप हो गए। और संयुक्त वाक्य में हमें पता है कि योजक चिन्ह आते हैं। फिर संयुक्त है, जैसे ही ततारा ने वामिरों को देखा वह सुध बुध को। ये सुध बुध वाला प्रश्न मुहावरे में या वाक्य में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, ततारा ने वामिरों को देखा और वह सुध बुध खो बैठा। तो योजक चिन्ह है, योजक शब्द है, योजक हमें देखना है यहाँ पर। सेम मिश्र वाक्य में बदलिए, चूंकि और इसलिए। अगर दो योजक चिन्ह इकट्ठे आते हैं ना, दो योजक चिन्ह से अगर उपवाक्य या सरल वाक्य जुड़े होते हैं तो वो मिश्र होता है, बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य का एक एक उदाहरण हमें यहाँ भी याद करना पड़ेगा। अब पदबंध में भी हमें याद करना था, इसमें भी हमें याद करना है, परिभाषा के साथ याद करना है। सरल वाक्य, सूरज निकलने पर पक्षी चहचहाने लगे, क्यों है? इसकी परिभाषा भी लो साथ में आई गई, हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक ही मुख्य क्रिया चहचहाने लगे हैं और कोई योजक शब्द जैसे कि और नहीं है, तो इसलिए कौन सा वाक्य है? ये है हमारा सरल वाक्य। ये हमने इसकी परिभाषा भी देख ली, अगर हमसे पूछ ले, और एक एक उदाहरण हमें याद करना है। संयुक्त वाक्य है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, पहचान यही है, दो स्वतंत्र वाक्यों को और योजक से जोड़ा गया है, दोनों अपना अलग अर्थ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर पहचान हो गई। मिश्र वाक्य, जैसे ही सूरज निकला वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, तो जैसे ही, जैसे और वैसे, इसमें एक मुख्य वाक्य है, दूसरा हमारा उस पर आश्रित है, क्योंकि इसलिए इन सब से जुड़े होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछे गए प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बस उसी तरीके से कर जाइए, आपके नंबर पक्के हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन
केवल 3 दर्जे आगे वाक्य का भेद हमें लिखना है। कौन सा है? लेकिन आ गया है, योजक शब्दों से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया है संयुक्त। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। वाक्य का भेद कौन सा है? मिश्र की आ गया है। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है, तो हम और लगा देंगे 90%। संयुक्त वाक्य हमारे और से ही बन जाते हैं। अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। रूपांतरण भी आ गया। वाक्य के भेद 2 आए हैं जिसमें हमें लिखना है पहचान कर। अगला देखिए, उन्होंने पहले से बता दिया है कि मिश्र वाक्य है, लेकिन कैसे? तो यहाँ हो गई हमारी परिभाषा, जो मैंने आपको बताया था कि आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। मिश्र वाक्य है कैसे? क्योंकि एक आश्रित है और दूसरा उस पर, एक प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित है, इसलिए जो बात उनकी ज़िंदगी में थी ये आश्रित है। फिर उसके बाद है हमारा समास। समास में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं? समास को देखते ही वैसे बच्चे घबराने लगते हैं कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे शब्द याद करने पड़ेंगे। अभी आप देखिए कैसे आप समास को भी आसान तरीके से पढ़ करके जा सकते हैं। सबसे पहला, स्पर्श की कविताओं की पंक्तियाँ, जो आप कविताएं पढ़ेंगे ना, स्पर्श की काव्यखंड, बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उनमें से भी प्रश्न पूछा गया है। कविताओं में समास दिया होगा, उनमें से समस्त पद छांट कर समास विग्रह करके आपको भेद बताना है। देखिए जैसे ये प्रश्न आया है, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, पंक्ति में प्रयुक्त राम लक्ष्मण से सामासिक पद बनाकर उसका भेद लिखना है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण हो जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास। दूसरा प्रश्न आता है कि समास विग्रह कीजिए और भेद लिखिए। समस्त पद दिया हुआ है, समास विग्रह करना है और हमें भेद लिखना है। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिलोक, ये बहुत पूछे जाते हैं। चतुर्भुज है, 4 है भुजाएं जिसकी, बहुव्रीहि समास है। और ये वैसे द्विगु हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें बहुव्रीहि ही लिखना होता है। यदि विकल्प में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हो तो बहुव्रीहि को ही प्रधानता दी जाती है। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह समास का विग्रह पूछा गया है, भेद बताना होता है, तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न था। अब तीसरा जो टाइप है वो कौन सा है? थोड़ा सा अलग अब की बार दिया है, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हमें याद करना पड़ेगा पूर्व पद उत्तर पद। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद होता है, उत्तर पद मतलब बाद का पद, बाद दूसरा पद उत्तर पद होता है। करुणाकर सामासिक पद में प्रयुक्त पूर्व पद और उत्तर पद अलग कर समास का नाम लिखना है। करुणाकर किसी अन्य की बात की गई है, ईश्वर की बात की गई है, पहला पद है हमारा पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो एक प्रश्न इस तरीके का भी आने वाला है। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना आप 5 में से 4 करने होते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। फिर से वही वाला प्रश्न है, याद करने वाला। पदबंध का याद किया, वाक्य का हमने याद किया, और अब हम जो है वो समास भी याद करने वाले हैं। समास के जितने भी भेद हैं उन भेदों का एक एक उदाहरण और उनको वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। यही पूछा गया है अब की बार। उदाहरण याद करने हैं और उस उदाहरण को वाक्य में प्रयोग करना है। अव्ययी भाव समास मैंने बहुत आसान लिए हैं, आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हो। अव्ययी भाव समास प्रतिदिन, हर दिन। तत्पुरुष समास देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। याद करना चाहो याद कर लो, जो आपका मन करे, जो आपको और इससे ज़्यादा आसान लगते हैं वो आप याद कीजिए, लेकिन उनको वाक्य में प्रयोग अवश्य कीजिए। पता है क्या होता है, आते हैं हमें, लेकिन हमें जब पहले से पता है कि इस तरह के प्रश्न आने वाले तो हम उसकी तैयारी करके जाएंगे, समय बचेगा, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत लेंदी होता है। द्विगु समास, चौराहा, 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास, रात दिन, दिन और रात। बहुव्रीहि समास, दशानन। तो इनसे वाक्य बना लीजिएगा। अब एक रफ नोटबुक आपके साथ है, ये लिख करके जल्दी जल्दी इनके वाक्य याद कर लीजिए या लिख लीजिए, और प्रश्न जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि वाह मुझे सब आता है। अनाथ का सामासिक विग्रह कर समास का नाम लिखिए। मैंने आपको बताया था कि समास विग्रह करके भेद लिखना है। और ये है अव्ययी भाव समास हमारा। कर्मधारय समास के किसी एक उदाहरण का वाक्य में प्रयोग कीजिए, मैंने पहले भी बताया, आपको ये याद करना पड़ेगा और वाक्य में प्रयोग अब की बार आने वाला है। त्रिभुज का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, दूसरा है ये इसी तरह का, पहले वाले जैसा पूछा था उस वैसा ही।
करुणा कर सामासिक पद में प्रयुक्त पूर्व पद उत्तर पद अलग कर, ये पूछा है और मैंने आपको पंक्ति वाला पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब है मुहावरे। भाई मुहावरे आपको कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो बुक में जो मुहावरे दिए हुए हैं, सरस्वती की व्याकरण में भी मुहावरे दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक से, सिर्फ वही कीजिए, सिर्फ वही कीजिए। और चैप्टर रीड करते समय एक तरफ मुहावरे खोल लीजिए, एक तरफ अपना चैप्टर रीड कीजिए, वही जो जो मुहावरे आते जाते हैं उनको रेखांकित करते जाइए। मुहावरे तो आपके पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर देखिए कैसे आया हुआ है। भाई साहब का रिक्त स्थान आने वाले हैं, 1 या 2 रिक्त स्थान आने वाले हैं। भाई साहब का रौद्र रूप, और ऐसे की ऐसे स्पर्श के चैप्टर में से लाइन उठाई हुई है। भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान भरिए, यही है। गायन इतना प्रभावित था, तत्तरावामिरों में से लाइन ऐसे की ऐसे उठाई है। गायन इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लाइन बिल्कुल ऐसे की ऐसे उठाई है। तो आप जब भी चैप्टर रीड करो मुहावरे अपने साथ साथ रेखांकित करते जाइए। हक्का बक्का रह गया, दूसरा किसी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना, ये आएगा। हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पंक्ति से मुहावरा उठाकर उनका वाक्य में प्रयोग करना, ये भी आता है। वो बिल्कुल ऐसे चैप्टर में से उठाई हुई लाइनें हैं। फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। मुहावरा चुनना है और वाक्य में प्रयोग कर देना है। स्पर्श से ही आया हुआ है। अब सबसे जो जरूरी बात यही है मुहावरों के लिए कि स्पर्श पुस्तक के पाठ से ही सारे मुहावरे आए हुए हैं और आने वाले हैं, तो वही कीजिए, कहीं और मत भागिए। यही था। ये प्रश्न कर जाइए। 16 में से 16 नंबर आपके पक्के हैं। हमें बहुत नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्टली पढ़ना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।